दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि क्या मैं सच में भगवान से बात कर सकता हूँ? क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान सीमित चेतना से भरा हुआ यह शरीर उस अनंत चेतना से कम्युनिकेट करे जिसे हम ईश्वर कहते हैं? अगर यह सवाल कभी आपके भीतर उठे हैं तो आपको यह भी जानना चाहिए कि ये सवाल कोई साधारण विचार नहीं है। ये आत्मा की वो पुकार है जो अपनी जड़ों से जुड़ना चाहती है, उस स्रोत से जहाँ से वह आई है। जब जीवन में हमें बार बार तोड़ना लगता है, जब दुनिया की आवाज़ें हमारे मन को शोर से भर देती हैं, तब हम उस मौन की ओर देखने लगते हैं जहाँ कोई सुनता है, कोई ऐसा जो हमारे हर स्पर्श, हर भाव, हर पीड़ा और हर पुकार को सुन सकता है। वह मौन वही ईश्वर है और उससे बात करना कोई कल्पना नहीं, कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे हर आत्मा जी सकती है। हम सब इस संवाद के अधिकारी हैं, पर हम भूल गए हैं कि यह कैसे करना है। हाउ यू कैन टॉक विद गॉड यह कोई आम किताब नहीं है, यह एक आध्यात्मिक मानचित्र है जो महान योगी और आत्मज्ञानी श्री परमहंस योगानंद जी ने हमें दिया। यह वही आत्मा है जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जैसी कालजयी रचना पूरे विश्व को ईश्वर की अनुभूति करवाई। इस पुस्तक में वे हमें बताते हैं कि ईश्वर कोई दूर बैठे देवता नहीं, बल्कि वह निकटतम मित्र हैं जो हमारी आत्मा के केंद्र में हर पल मौजूद है। सवाल यह नहीं है कि वह हमें सुनते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम उस मौन में प्रवेश कर सकते हैं जहां उनका उत्तर प्रतिध्वनित होता है। ईश्वर से बात करने के लिए हमें किसी विशेष भाषा, किसी मंदिर या किसी अनुष्ठान की जरूरत ही नहीं। हमें केवल अपने अंतर की भाषा समझनी है, वह मौन जो शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कहता है। आप ईश्वर से कैसे बात करें? इसका उत्तर है प्रेम से, विश्वास से और सच्ची लालसा से। अगर आपकी आत्मा की पुकार सच्ची है तो ईश्वर को आने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे एक बच्चा जब माँ को पुकारता है तो माँ दौड़कर आती है, वैसे ही जब आत्मा पूरी सच्चाई से ईश्वर को पुकारती है तो वह अवश्य आते हैं। लेकिन अंतर यही है कि माँ को हम देख सकते हैं, पर ईश्वर को हमें महसूस करना होता है। यह अनुभव एक सूक्ष्म वाइब्रेशन की तरह होता है, एक शांत लहर की तरह जो हृदय को छूती है और सब कुछ मौन कर देती है। तब कोई शब्द नहीं होते, बस शांति होती है और उसी शांति में ईश्वर बोलते हैं। आज हम हर चीज़ को वैज्ञानिक प्रमाण से देखते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, हर गहरी अनुभूति, हर महान खोज पहले विश्वास से शुरू हुई थी। ईश्वर से बात करने के लिए भी यही पहली सीढ़ी है, विश्वास और श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं कि हम अंधविश्वास में जिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी आत्मा की उस आंतरिक बुद्धि पर भरोसा करें जो जानती है कि कोई है जो हमें सुन रहा है, कोई है जो हमारे भीतर सांस के रूप में, चेतना के रूप में, प्रेम के रूप में हर पल उपस्थित है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हम ईश्वर को विचारों से नहीं, भावना से जानते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब सांस गहरी होती है, तब मन शांत होता है और हृदय प्रेम से भर जाता है। तब एक दिव्य अनुभूति उठती है। यह कोई दृश्य नहीं होता, यह कोई आवाज़ नहीं होती, यह एक एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो इस पल मेरे भीतर जागृत है। यही कम्युनिकेशन की शुरुआत है। आप पूछ सकते हैं, क्या मैं उस आवाज़ को सुन पाऊंगा? क्या वह मुझसे कुछ कहेंगे और मैं कहूँगा हाँ, लेकिन वह शब्दों से नहीं बोलेंगे, वह आपके जीवन में उत्तर बनकर प्रकट होंगे, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी विचार या भाव के रूप में। जब आप मौन में उतरते हैं तो पूरा ब्रह्मांड बोलने लगता है। तब आप देखते हैं कि हर पत्ता, हर हवा का झोंका, हर परिस्थिति किसी दिव्य भाषा का हिस्सा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप बहुत थके हुए होते हैं और अचानक कोई फूल दिख जाता है तो एक अजीब सी ताजगी महसूस होती है? या जब आप बहुत परेशान होते हैं और किसी अजनबी की मुस्कान आपके चेहरे पर भी मुस्कान ले आती है? ये सब ईश्वर की ही भाषा है। वह हमेशा बोल रहे हैं, लेकिन क्या हम सुन पा रहे हैं? यह कम्युनिकेशन तभी संभव है जब हम अपनी चेतना को ऊंचाई पर ले जाएं, और इसका मार्ग है ध्यान। ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा का अभ्यास है।
जब आप रोज कुछ समय मौन में बैठते हैं, तब सांस को देखना शुरू करते हैं, जब विचारों को आते जाते देखते हैं, तब आप भीतर के उस स्थिर केंद्र तक पहुंचते हैं जहां विचार स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और चेतना जागृत हो जाती है। यही वह क्षण है जब संवाद शुरू होता है। परमहंस योगानंद ने एक सरल मंत्र दिया था, गॉड इज द नियरेस्ट ऑफ द नियर, द डियरेस्ट ऑफ द डियर, यानी कि ईश्वर सबसे निकटतम है और सबसे प्रिय है। वह कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम उस भीतर की यात्रा पर निकलते हैं तो हम पाते हैं कि वह कभी हमसे दूर थे ही नहीं। वह तो हर क्षण हमारे साथ चल रहे थे, बस हम ही इतने व्यस्त थे कि हमने उन्हें देखा नहीं। आपको कोई विशेष योगी या साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। आप एक साधारण इंसान होते हुए भी ईश्वर से बात कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस एक सच्चे खुले हृदय की। अगर आप आज यह निश्चय करें कि हर दिन सिर्फ 5 मिनट आप पूरी सच्चाई से ईश्वर को पुकारेंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है। पहले आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ध्यान दीजिए, आपका मन शांत हो रहा है, आपकी चिंता कम हो रही है, आपके विचारों में स्पष्टता आ रही है। यही ईश्वर का उत्तर है। याद रखिए, ईश्वर की भाषा कोई मानवीय भाषा नहीं, वह तो वाइब्रेशन की भाषा है, एनर्जी की भाषा है और इमोशंस की भाषा है। जब आप प्रेम से भरकर बिना किसी मांग के केवल उसकी निकटता की कामना करते हैं, तो आप उस भाषा को सीखने लगते हैं। यह वही भाषा है जिसे राधा ने कृष्ण से बिना बोले समझा, जिसे मीरा ने अनुभव किया, जिसे कबीर ने गाया और जिसे आप भी अनुभव कर सकते हैं। आपको बस यह अभ्यास करना है कि आप हर दिन कुछ देर मौन में बैठे, सांसों पर ध्यान दें और दिल से कहें, हे प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यही वह बीज है जिससे जो कि कम्युनिकेशन है उसका वृक्ष उगता है। यह बीज प्रेम है, यह बीज श्रद्धा है, यह बीज सच्चाई है। जब हम पहली बार ईश्वर से बात करना शुरू करते हैं तो हम अक्सर उत्तर की परीक्षा में रहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो, कोई दिव्य प्रकाश दिखे या कोई आवाज़ सुनाई दे, लेकिन ईश्वर का उत्तर बहुत सरल होता है या कोई और अक्सर इतने मौन में छिपा होता है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। वो उत्तर किसी मंत्र की तरह नहीं गूंजता, वो उत्तर हमारी चेतना में आता है, विचारों की शुद्धता में, भावनाओं की गहराइयों में और जीवन के बदलावों में। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, गॉड टॉक्स टू अस इन द लैंग्वेज वी अंडरस्टैंड द बेस्ट एंड दैट इज साइलेंस, यानी ईश्वर हमसे उसी भाषा में बात करते हैं जिसे हम सबसे गहराई से समझते हैं, और वो है साइलेंस यानी कि मौन। और यह मौन कोई खालीपन नहीं होता, यह चेतना से भरा हुआ मौन होता है जिसमें जीवन की सारी संभावनाएं छिपी होती हैं। जब हम इस मौन में प्रवेश करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कुछ भीतर से बदल रहा है। धीरे धीरे जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, हमारी उलझनें सुलझती हैं और आत्मा को एक अजीब सी शांति महसूस होती है। अब सवाल उठता है, क्या यह ईश्वर का उत्तर है? और उत्तर है हाँ। जब कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी शांति को भंग नहीं कर पाती, जब आप अकेले होते हुए भी अकेलापन महसूस नहीं करते, जब आपके मन में स्पष्टता होती है और दिल में प्रेम, तो समझिए कि ईश्वर ने उत्तर दिया है। यह कोई आवाज़ नहीं बल्कि जीवन की दिशा है जो बदल जाती है। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हमें ईश्वर से बात करने के लिए किसी विशेष स्थिति में होना चाहिए, एक मंदिर में, एक पवित्र स्थान पर या किसी साधना की चरम अवस्था में। लेकिन सच्चाई यह है कि आप कहीं भी हो, जैसे भी हो, ईश्वर आपको सुन सकते हैं। आपके विचारों में, आपकी सांसों में, आपकी इच्छाओं में, वह हर जगह मौजूद हैं। आप बस उन्हें पुकारिए, एक बार नहीं बार बार, क्योंकि जैसे किसी बीज को बार बार पानी देने से वह पेड़ बनता है, वैसे ही यह संवाद अभ्यास से गहराने लगता है। परमहंस योगानंद हमें एक बेहद सुंदर अभ्यास बताते हैं। जब आप ध्यान में बैठें तो अपने हृदय को खोलें और इस तरह कहें, हे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपकी निकटता चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यह शब्द कोई पाठ नहीं है बल्कि भावना होनी चाहिए, और जब यह भावना सच्ची होती है तब ईश्वर की उपस्थिति धीरे धीरे प्रकट होती है। यह अनुभव कभी आंसुओं के रूप में आता है, कभी एक गर्माहट के रूप में, कभी एक अजीब सी ऊर्जा के रूप में जो पूरे शरीर में फैल जाती है। ईश्वर से बात करना
कोई घटना नहीं है, यह एक यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है धैर्य। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे कुछ नहीं हो रहा, जैसे ईश्वर सुन ही नहीं रहे, लेकिन यह वही पल होता है जब आपको परखा जा रहा होता है। आपकी श्रद्धा, आपकी निरंतरता, आपकी लगन। अगर आप उस पल में भी जुड़े रहते हैं तो यकीन मानिए वह क्षण आएगा जब ईश्वर स्वयं आपके भीतर उत्तर बनकर प्रकट होंगे। लेकिन एक और गहराई है जिसे हमें समझना होगा। कई बार हम ईश्वर से बात करते हैं लेकिन हम केवल मांगते हैं, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, मेरी यह समस्या सुलझा दो, मेरा यह सपना पूरा कर दो। यह संवाद नहीं होता, यह व्यापार होता है। सच्चा संवाद तब होता है जब ईश्वर से हम कहते हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपकी निकटता चाहता हूँ, बिना किसी स्वार्थ के। मैं केवल आपके प्रेम का अनुभव करना चाहता हूँ। यही वह क्षण है जहाँ से वास्तविक अनुभव शुरू होते हैं। सुनिए, जब आप यह अभ्यास करते हैं तो जीवन में अजीब संयोग शुरू हो जाते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर आप खोज रहे थे वो अचानक किसी किताब, किसी व्यक्ति या किसी अनुभव के जरिए आपके सामने आने लगते हैं। जिन रास्तों पर आप अंधेरे में चल रहे थे वहाँ एक हल्का सा प्रकाश दिखने लगता है। और यह सब केवल इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी चेतना का द्वार खोला और ईश्वर को आमंत्रित किया। परमहंस योगानंद इसे गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी ईश्वर की चेतना में जीना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय पूजा करें या किसी साधु की तरह जीवन बिताएं। इसका मतलब है कि आप हर पल यह अनुभव करें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके हर निर्णय, हर विचार, हर भावना में कोई दिव्यता बह रही है। जब आप यह महसूस करने लगते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप किसी ऐसे मित्र से बात कर रहे हैं जो आपको पूरी तरह से समझता हो, बिना बोले आपके मन को पढ़ लेता हो और फिर भी कभी आपको जज ना करे, तो आप उसके सामने कैसा महसूस करेंगे? एकदम हल्का, सच्चा, मुक्त। यही अनुभव ईश्वर के साथ होता है। वह हमारे सच्चे मित्र हैं जो हमें बिना शर्त प्रेम करते हैं। और जब हम उनसे बात करना सीख जाते हैं तो हम अपने जीवन का सबसे गहरा रिश्ता बना लेते हैं। हर दिन कुछ पल ऐसे निकालिए जहां आप केवल मौन में बैठें। कोई विशेष मुद्रा नहीं चाहिए, कोई विशेष मंत्र नहीं चाहिए, बस मौन, एकाग्रता और भीतर से उठती वह पुकार। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी चेतना एक नई दिशा में बहने लगेगी। विचारों की भीड़ कम होगी, भावनाएं स्थिर होंगी और हृदय में एक अजीब सी मिठास भरने लगेगी। यह वही मिठास है जो ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। याद रखिए, संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं होता, सुनना भी होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन टू वे होता है। जब आप ईश्वर से बात करें तो उसके बाद कुछ पल मौन रहें, सांसों को महसूस करें, दिल की धड़कनों को सुने और अपने भीतर उठते भावों को पहचाने। ईश्वर कभी भी शोर में उत्तर नहीं देते, वह उस मौन में उत्तर देते हैं जहां आत्मा सुनना सीखती है। ईश्वर से बात करना हमारे जीवन का सबसे पवित्र अभ्यास है। यह कोई बोझ नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह तो आनंद है, परमानंद है, सच्चा आनंद है। यह प्रेम है, यह अपने घर लौटने जैसा अनुभव है। यह वो यात्रा है जिसमें हम खुद को पाते हैं, क्योंकि ईश्वर को जानना वास्तव में खुद को जानना है। जब आप किसी प्रियजन से रोज बात करते हैं तो धीरे धीरे वह बात एक आदत नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन जाती है। ऐसा ही ईश्वर के साथ कम्युनिकेट करते समय भी होता है। शुरुआत में यह एक अभ्यास होता है, लेकिन धीरे धीरे यह जीवन की सांसों में समा जाता है। आप चाहे बोलें या ना बोलें, आप भीतर से जुड़े रहते हैं। और यही वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है, जहाँ संवाद रुकता नहीं बल्कि निरंतर चलता रहता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, द ग्रेटेस्ट रोमांस यू कैन हैव इज़ द रोमांस विद गॉड। यानी सबसे सुंदर प्रेम कहानी वही होती है जो आत्मा और परमात्मा के बीच होती है। यह कोई कविता नहीं है, यह एक जीवंत सच्चाई है। जब आप ईश्वर को अपने जीवन में सबसे प्रिय बना लेते हैं तो आप देखते हैं कि वह भी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। जीवन की परिस्थितियां हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। कभी कोई संबंध टूटता है, कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है, कभी स्वास्थ्य बिगड़ता है तो कभी अकेलापन गहराने लगता है। ऐसे समय में अगर कोई सबसे अधिक सहारा देता है तो वह है ईश्वर से बना वह आंतरिक संबंध। जब आपके भीतर वह जुड़ाव होता है तो कोई भी परिस्थिति आपको भीतर से तोड़ नहीं सकती। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम हमेशा उस जुड़ाव में रह सकते हैं? क्या जीवन की भागदौड़, शोरगुल, समस्याओं के बीच भी हम हमेशा ईश्वर से जुड़े रह सकते हैं? तो उत्तर है हाँ।
लेकिन इसके लिए हमें अपनी चेतना को साधना होगा। हमें अपने भीतर एक जागरूकता पैदा करनी होगी कि हम हर पल हर स्थिति में उस परम सत्ता के साथ हैं और हर पल हर परिस्थिति में वह परम सत्ता हमारे साथ है। जब आप कोई निर्णय लें तो कुछ क्षण ठहरिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, क्या ये निर्णय मुझे उस ईश्वर के करीब ले जाएगा? जब आप किसी से बात करें तो इस भाव से बात करें कि आपके भीतर बैठे ईश्वर दूसरे के भीतर बैठे ईश्वर से संवाद कर रहे हैं। जब आप अकेले हों तो उस एकांत में भी प्रेम अनुभव करें, क्योंकि वह मौन में भी उपस्थित हैं। और जब आप परेशान हो, टूटे हुए हो, रो रहे हो, तब भी एक बार आंखें बंद करके कहें, हे प्रभु तुम यहीं हो ना। और आप देखेंगे एक अदृश्य बाह जैसे आपके कंधे पर आकर रखी गई हो। यह संवाद केवल ध्यान में बैठकर नहीं होता, यह आपकी हर सांस, हर कर्म, हर विचार में समाहित होता है। यह वह स्थिति है जिसे गॉड कॉन्शियस लिविंग कहते हैं, यानी ईश्वर की चेतना में जीना। और यह चेतना धीरे धीरे अभ्यास से आती है। आप शुरुआत में दिन में 3 बार यह अभ्यास करें, सुबह जागते ही, दोपहर में काम के बीच में और रात को सोने से पहले। हर बार बस 2-3 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कहें, प्रभु मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहो, मुझे अपनी निकटता का अनुभव दो। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपके भीतर एक शांति की लहर आ जाएगी और यही शांति धीरे धीरे एक शक्ति में बदल जाएगी। परमहंस योगानंद हमें एक और अमूल्य सूत्र देते हैं, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली, गॉड इज़ द हिडन प्लेयर बिहाइंड द सीन्स। यानी जीवन को इतना गंभीर भी मत बनाओ, जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ईश्वर का ही हाथ है। जब यह दृष्टिकोण हमारे भीतर आता है तो समस्याएं भी अवसर बन जाती हैं, दुख भी शिक्षक बन जाते हैं और असफलताएं भी मार्गदर्शक बन जाती हैं। अब ज़रा ठहरिए, अपने जीवन को देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी असंभव लगती स्थिति से आप बाहर निकल आए? कितनी बार आपने किसी कठिन परिस्थिति में कोई अदृश्य सहायता महसूस की? हो सकता है वो कोई व्यक्ति रहा हो, या एक विचार, या बस अचानक से आया कोई समाधान। क्या आपने कभी सोचा यह कैसे हुआ? यही वह ईश्वर का उत्तर होता है जिसे हम कई बार संयोग समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब आप ईश्वर से संवाद करना शुरू कर देते हैं तो ये ऐसे संयोग अब नॉर्मल हो जाते हैं। अब यह चमत्कार नहीं लगते, बल्कि यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाते हैं। अब यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना की वास्तविकता बन जाते हैं। एक और बात याद रखिए, ईश्वर को पाने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन अब कष्टहीन हो जाएगा। इसका अर्थ है कि अब कोई भी कष्ट आपको भीतर से नहीं तोड़ेगा। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उफनती हैं लेकिन गहराई में सब शांत होता है, वैसी ही स्थिति आपकी हो जाएगी। ऊपर परिस्थितियां बदलती रहेंगी लेकिन भीतर वह संवाद आपको स्थिर और शांत रखेगा। और यह संवाद केवल आपको ही नहीं बदलता, यह आपके आसपास की दुनिया को भी बदल देता है। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपके विचारों में कंपन बदलता है, आपकी ऊर्जा बदलती है और यही ऊर्जा आपके रिश्तों, आपके काम, आपके सपनों में नई रोशनी भर देती है। आप पाएंगे कि लोग आपकी ओर खिंचे चले आ रहे हैं, समस्याएं खुद ही हल हो रही हैं और जीवन सरल होता जा रहा है। आप खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आपका संबंध आत्मा से है, ना कि समाज से। आप दिखावे से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अब आपकी पुष्टि बाहर से नहीं भीतर से होती है। और यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब आप भीतर से पूरे होते हैं। परमहंस योगानंद ने बार बार एक बात कही है, मेक गॉड योर ओन, डोंट थिंक ऑफ हिम एज अ डिस्टेंट बीइंग, मेक हिम योर नियरेस्ट, डियरेस्ट, ऑन एंड योर ओन। यानी ईश्वर को अपनी आत्मा का सबसे करीबी बना लो, उन्हें दूर मत समझो, वह तुम्हारे हैं, वह तुम्हारे भीतर हैं। और जब आप इस भाव से उन्हें पुकारते हो तो वह केवल एक शक्ति नहीं, एक सजीव, संवेदनशील, प्रेममयी उपस्थिति बनकर आपके जीवन में उतरते हैं। तो अब इस क्षण में क्या आप तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए? क्या आप हर दिन एक नया संवाद शुरू कर सकते हैं? याद रखिए, यह संवाद कोई प्रयास नहीं है, यह समर्पण है। यह कोई अभ्यास नहीं है, यह प्रेम है। और प्रेम को किसी तर्क की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि होती है एक सच्चे हृदय की ज़रूरत। तो दोस्तों, अगर आपको यह अनुभव गहरा लगा तो कृपया हमारे YouTube चैनल
किताबी कीड़े को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही दिव्य पुस्तकों से निकले वो शब्द जो आत्मा को छूते हैं, हृदय को शांत करते हैं और चेतना को ऊंचाई तक ले जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो अपने आप में कहीं खो गए हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, ताकि वो अपने भीतर जाएं। जो बाहर की लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने भीतर जाएं और अपने आप को पहचान पाएं, अपने भीतर बैठे ईश्वर को समझ पाएं। ऐसी ही किताबों की समरीज के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू। राधे राधे।